नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। भारत पर हुआ पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, और जैसा कि उसके बाद मैं आपको बताऊं भारत अमेरिका के बीच में जो संबंधों में आए उतार चढ़ाव, उसमें हमले अब तक सभी को, जैसा कि आपने देखा कि पूरी घटना हुई थी जो यहाँ पर, तो उसका विशेषज्ञ बना दिया गया है। लेकिन सही मायने में कोई भी व्यक्ति इस बात को अभी तक नहीं जानता है कि आफ्टर ऑल अमेरिका की मजबूरी क्या थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता कराने आया। हम और आपने इस बात को इस तरह से कंक्लूड किया हुआ है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए था, या फिर ये जो रशिया यूक्रेन वॉर था वो नहीं रुकवा पाते, इसलिए ये ऐसा कर रहे थे। तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन असली वजह की बात करें अब तक भी नहीं समझ में आई है किसी को। हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिमाग में ये डाल लिया, अपने मतलब भर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को पागल मान लिया है, समझ लिया है कि कुछ नहीं, बस ये रात को हंसते हैं, कुछ नशा करते हैं थोड़ा बहुत, और सुबह कुछ और लिख देते हैं, जैसा कि सब तरह की बातें हैं इसमें। लेकिन असल वजह जियो डिप्लोमेसी में तो किसी को पता नहीं होती है। आज मैं आपको बता दूं, उसके पीछे का एक अलग एंगल आपके सामने हम रख रहे हैं साथियों। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर एक एयरबेस है जिसका नाम है नूर खान एयरबेस। ये उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये नूर खान एयरबेस वो एयरबेस है जिसके ऊपर भारत ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। इस नूर खान एयरबेस की कुछ फैसिलिटीज को भारत ने बर्बाद कर दिया था। अच्छा, इस नूर खान एयरबेस पर जो आग लगी थी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने की थी, और गूगल इमेज भी बताती थी कि जिस तरह से नूर खान ऐसा दिखता था पहले, अब उसका हाल क्या हो गया है। उसको भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अच्छा, ये भी ठीक है। तस्वीरें पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक एयरबेस नूर खान की थी। अब इस नूर खान एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर में तो खूब सुना होगा आप लोगों ने। क्यों सुना जा रहा है? क्योंकि अमेरिका का एक मालवाहक जहाज है जो कि सामान ढोने के काम आता है। वो जहाज जो माल ढोता है वो मालवाहक हुआ, उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। भारत भी ग्लोब मास्टर यूज करता है। जैसा कि अमेरिका से 3-4 ग्लोब मास्टर्स रिपोर्टेड हैं, 3 और 4 ग्लोब मास्टर इस नूर खान एयरबेस पर खड़े हुए हैं। अमेरिका ग्लोब मास्टर जो कि मालवाहक जहाज है, तो इस नूर खान एयरबेस पर खड़ा हुआ है। अब सवाल बनता है कि एयरबेस पर यूज करने के लिए होते ही हैं भैया। देखिए, एयरबेस है तो वो खड़े होंगे, मालवाहक आएंगे, जहाज आए, कुछ भी आए तो वो खड़ा करा जाएगा, खड़ी हो जाती है ये चीजें। तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? किसी को फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? माल ही आया होता तो मान लिया जाता। मुसीबत इसमें ये आ रही मुसीबत कि यहाँ पर इस मालवाहक जहाज के साथ साथ कुछ अमेरिकी सैन्य अधिकारी आए हैं जो कि 3 स्टार रैंक की हैं। अब ये 3 स्टार रैंक की बात क्या है, और जिन्हें पाकिस्तानी रिसीव कर रहे हैं वो भी 3 स्टार जनरल रैंक के हैं। अर्थात आप समझो कि मतलब भारत में अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग जो होते हैं, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के, या कहें फिर आर्मी चीफ के एकदम नीचे वाले लोग, 4 स्टार जनरल होते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी। ऐसे ही यहाँ पर 3 स्टार रैंक के अधिकारी इन अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। सारी चीजें एक साथ घूमना शुरू होती हैं। दिमाग सीधा जैसा कि मई में पहुंचता है। आप मई का याद करिए, मई से लेकर अब तक ऐसा क्या घटित हुआ है। नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज करके आ रहे हैं, और 3 स्टार जनरल्स यहाँ पर एक्सचेंज जैसे की बात करें किस बात का कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग इस बात को क्लियर करेंगे, समझेंगे अच्छे से। आपको गुजारिश है कि साथियों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, जैसे कि हम वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, करना ना भूलें। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको तो पता ही होगा जैसा कि पंजाब में बाढ़ आई हुई है, इसी तरह पाकिस्तान में, मतलब पंजाब से बगल में सटा हुआ है, बॉर्डर भी शेयर करता है, तो पंजाब से जो बाढ़ का पानी है वो तो गया है पाकिस्तान में भी। इसी का बहाना बनाकर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की मदद के लिए जहाज आते हैं। यूएस ने बात करें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम पर फ्लड हिट एरियाज में मदद करने के लिए अपनी तरफ से सामान भेजा है। और ये सामान बात करें, जहाज जो है आपको नूर खान एयरबेस पर दिखाई दिया। बहुत ही सही आंसर इसका कि जैसे कि हम बात करते हैं इससे क्या दिक्कत है कि एयरबेस आए, उन्होंने सामान दिया, राहत सामान है, क्योंकि भाई बाढ़ आई हुई है पाकिस्तान में। तो देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि ये माल लेकर आया, ठीक, नूर खान एयरबेस पर आया है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है? बाढ़ आ रखी है, बहुत सही है, बाढ़ के लिए मदद नूर खान पर आई हुई है, बहुत सही। तो क्या नूर खान ने बाढ़ आ रखी है जैसे कि, तो उसके अलावा क्या पाकिस्तान में कोई एयरबेस नहीं है? बहुत सारे एयरबेस है। क्या पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों में, चाहे फिर वो इस्लामाबाद हो, लाहौर है, कराची है, क्या इन क्षेत्रों में कोई एयरबेस है ही नहीं जहां ये रुक सकता था? तो रुक सकता था।
तो नूर खान ही क्यों रुका गया, मतलब यहीं पर क्यों रुका ये एयरबेस जैसे कि है। तो ये जो पाकिस्तानी मतलब अमेरिका के जो जहाज हैं वो क्यों रुके हैं नूर खान एयरबेस पर, वो भी पाकिस्तान की, इस पर हम बात करते हैं। पहली बात, भले ही खबर आपने ये बनाई हो कि आप यहाँ पर हमारा जैसे कि हम सहायता के लिए आए हैं, जनरली मानवीय सहायता भारत ने अभी भी जैसे कि थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर भी भूकंप आने पर मानवीय सहायता भेजी थी। मानवीय सहायता भेजते समय भारत की विदेश मंत्री, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के द्वारा स्पोक पर्सन या फिर यूएन में या फिर तमाम जैसे की तरह के डिप्लोमेट्स आपको मानवीय सहायता भेजते हुए या उसकी खबर साझा करते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंटकॉम के अधिकारी, अच्छा सेंटकॉम क्या है, अमेरिका ने पूरी दुनिया को 6-7 अपने विंग्स में बांटा हुआ है। एक तरह से समझिए जैसे भारत बोलता है ना नॉर्थ कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ऐसे वर्ड को अमेरिका ने अपने राज्य की सहूलियत के हिसाब से कमांड में बांटा हुआ है। जैसे सेंट्रल पर कमांड करने के लिए सेंट कमांड, वही सेंट कमांड है जो कि जिसके मतलब जो कि हेड था, उसके ड्रायमंड पर आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया था। उसी सेंटकॉम ने लाइफ सेविंग असिस्टेंट भेजी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे मांगी थी मदद, भेजिए हमें, तो पाकिस्तान को मदद भेजी गई C-17 एयरक्राफ्ट के अंदर इस एयरबेस पर, ताकि यहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद भेजी जा सके। पाकिस्तानी सेना की मदद की गई है, ये की गई है अमेरिका के सेंटकॉम के द्वारा। मतलब ये जो कितना जैसे कि जेन्युइन लग रहा है कि आप सोचिए, आपको अभी पता है था कि यहाँ पर बाढ़ आ रखी है, ठीक सही बात है, बाढ़ के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, ओके वो भी सही है। तो हमें तो इस बात से दिक्कत नहीं है, हमें बस ये समझ में नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान में बाढ़ आई थी तो भारत ने सामान भेजा, कोई सेना का अधिकारी नहीं था वहां पर हमारी तरफ से। अब इनके यहाँ न्यूज आती है कि यहाँ पर सैन्य अधिकारियों की एक मतलब लाइन आई हुई है, टुकड़ी आई हुई है पाकिस्तान के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है। तो इस बात को अवेयर कराते हुए बताती है कि हमने इस बाढ़ में अपनी तरफ से नूर खान बेस पर कुछ मदद भेजी है, और उस मदद के अंदर जो लोग तस्वीरें दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हो इमेज के थ्रू, अमेरिकी अधिकारी यहाँ पर दिखाई देंगे, वो सब वर्दीधारी हैं। वर्दीधारियों को अगर जूम करके देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे पाक आर्मी के 3 स्टार जनरल दिखाई देते हैं, यूएस के अधिकारी हैं, ठीक। अधिकारी को रिसीव कर रहे हैं, अर्थात भारत में अगर बात की जाए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकियों को रिसीव कर रहे हैं। तो भाई साहब यहीं से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर मांग उठने शुरू होती है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। पहला, कोई भी जैसे कि ब्यूरोक्रेट यहाँ नहीं है, कोई डिप्लोमेट नहीं है, सेना का शासन है, सेना को ही सुपुर्द किया जा रहा है, सेना नूर खान पर ही खड़ी है, राहत सामग्री के नाम पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये चर्चा सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल बनकर के उठने लगती है। दुनिया को अमेरिका बेवकूफ समझता है, शायद वो बेवकूफ समझता है, इसी कारण से नूर खान पर बाढ़ के बहाने जहाज भेजा है, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ भेज दिया खुद के भी अधिकारी आए हैं, पाकिस्तान के भी हैं, जिससे कि कुछ बातें जग जाहिर हो गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, नूर खान के बारे में बताऊं कि जैसे कि आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे, अमेरिका वजह में आ गई है, इस वजह में कि अंदर की खोज क्यों, मतलब कहानी क्या है इसमें, मैटर हम बताते हैं आपको। असल में पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, आप उसको विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार देख सकोगे, समझ पाओगे। मतलब काफी सारे जहाज खड़े हैं, वो जहाज जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के काम आते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर अगर जहाज उड़ रहे हैं तो रिफ्यूलिंग के जहाज यहाँ पर खड़े हैं। तो इस तरह से आप एयरबेस पर जहाज खड़े हैं। पाकिस्तान के काफी सारे और भी एयरबेस हैं, उनमें से एक है नूर खान। अब अगर हम इसे मैप की दृष्टि से देखें, जैसे मैप के थ्रू आप देखोगे तो भारत का मैप आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ठीक है। पाकिस्तान का भी आपको पता है बगल में। पाकिस्तान के अंदर आप जाओगे, आप देखोगे वहां पर आपको दिखेगा रावलपिंडी। अगर आप और ध्यान से देखो तो वहां पर आपको दिखेगा मैप के अंदर कुछ इस तरह से कि अगर समझोगे आप पाकिस्तान के उत्तरी किनारे का सबसे ऊपर वाला जो एयरबेस दिखाई देता है, इस एयरबेस को अगर आप ध्यान से देखो तो वो एयरबेस जो है वो पाकिस्तान का सबसे नॉर्थ में है स्थित एयरबेस है। नॉर्थ में स्थित एयरबेस में जो लोकेशन है वो रावलपिंडी है। इस एयरबेस को और नजदीक से देखे तो बहुत ज्यादा नजदीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बहुत ज्यादा नजदीक है, चाइना के बहुत ज्यादा नजदीक है, सेंट्रल एशिया के बहुत ज्यादा नजदीक है, अफगानिस्तान के भी सेंट्रल है, जैसे कि एशिया जो है उसके पहले तक ये यूएसआर हुआ करता था। अब वो छोटे छोटे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बदल चुका है। अगर आप इसे यहाँ पर देखो तो ये नूर खान एयरबेस दिखाई पड़ता है।
अब ये नूर खान एयरबेस पहले नूर खान एयरबेस के नाम से नहीं जाना जाता था। 2012 के बाद इसका नाम पड़ा था। पहले ये चकलाला नाम से जाना जाता था। नूर खान पाकिस्तान की सेना के एक बड़े अधिकारी थे, सेकंड कमांडर कहा जाता था। इन्हें पाकिस्तान में जब से एयरफोर्स ने काम शुरू किया था, इन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के जनक इन्हें माना जाता है। इनके नाम पर इस चकलाला जो एयरबेस का नाम है वो नूर एयरबेस पड़ा था। एयरबेस तो पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था उस समय से भी ऑपरेशनल था। तब ये क्या काम आता था? असल मायने में प्रथम जो द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उनके दौरान ब्रिटिश सेना के द्वारा एयरबेस का उपयोग किया जाता था। पायलट्स की ट्रेनिंग, पैराशूट की, उससे लैंडिंग, तमाम प्रकार के युद्ध अभ्यासों के लिए, क्योंकि ब्रिटिश सेना युद्ध तो यूरोप में लड़ रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक उपयोग में आ रहे थे वो भारत के पाकिस्तान के तब थे। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम पे। यहाँ से सेना को भर भर के युद्ध में लड़ाने भेजा जाता था। ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी या यूरोपियन अधिकारी इस जगह पर चकलाला पर ट्रेनिंग जैसा कि लिया करते थे। नूर खान भी उस समय पाकिस्तान तो था ही, जैसा कि उस समय ब्रिटिश सेना के अंदर ही अधिकारी हुआ करते थे, तो उनके नाम पर इस जगह का नाम नूर खान एयरबेस पड़ा। ये 2012 के अंदर इस जगह को नूर खान एयरबेस नाम दिया गया था। 2012 में ये नूर खान एयरबेस सुर्खियों में कब आना शुरू हुआ? जब भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया। इसके पीछे की अगर बात करें कहानी जब उजागर हुई, तब लोगों को समझ में आया कि भारत ने असल मायने में अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया था, आगे से बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के अंदर। अप्रैल के अंदर पहलगाम का आतंक हुआ, जैसा कि हमला हुआ। मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। जून में पाकिस्तान का एक पत्रकार जो कि इस बात को दुनिया के सामने रख देता है कि नूर खान असल मायने में अमेरिका का पाकिस्तान में एक सीक्रेट एयरबेस है। बात बाहर आती है इस तरह से कि असल मायने में नूर खान एयरबेस है किसके पास? अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा, सीक्रेट एयरबेस, क्या इसी एयरबेस के चलते ट्रंप और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं? चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। सही बात तो ये है कि अमेरिका पूरी दुनिया में लगभग 750 जगह पर अपनी सेना को बिठा करके रखा हुआ है। अमेरिका दुनिया की पावर इसलिए नहीं है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि उसकी जो सेना है लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में, लगभग हर देश में निगरानी रखी हुई है। ऐसे में लगभग 750 अमेरिका के बेसेस है, एयर बेसेस वर्ल्ड वाइड, जहां पर अमेरिकी सेना ठिकाना बनाकर बैठी हुई है। इसमें ये वाला जो एरिया है, गल्फ ऑफ जो एरिया है ना, सबसे पहले प्रमुख एरिया कंसीडर किया जाता है। 750 अधिक बेसेस जो 80 देशों में अमेरिका ने अपने बनाए हुए हैं, जहां लगभग 2.25 लाख सिपाही तैनात हैं। अमेरिका या तो उन देशों में अपने एयरबेस बना लेती है या सेना को बिठा देती है, या फिर वहां की सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे जब अमेरिका को अफगानिस्तान में जैसे कि अलकायदा के खत्म होने के लिए हमला करना था, तालिबान के खत्म करने के लिए हमला करना था, तो उसने पाकिस्तान के उस समय उनका एक एयरबेस उधार मांगा था। वो एयरबेस बलूचिस्तान के अंदर समगाई जैसे कि नाम से स्थित था, वो इन्होंने मांगा था। 2011 तक अमेरिका ने पाकिस्तान के इस एयरबेस को पाकिस्तान के उड़कर अफगानिस्तान में हमले के लिए उपयोग में किया था। हमले में उपयोग लेने के बाद 2011 में इन्हें वापस सौंप दिया। इसके बाद ऑफिशियली पाकिस्तान अमेरिका का एक भी एयरबेस नहीं रखता। पाकिस्तान अमेरिका की गुड बक्स में लंबे समय से है। कहा जाता है पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका ईरान को, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए करता है। इसी तरह पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ भी अमेरिका आसानी से और सस्ते में उपयोग कर लेता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अब नूर खान से क्या कनेक्शन है, अब उसे स्थापित करते हैं हम लोग। असल में नूर खान के बारे में ये बात है कि समझ में आ गई है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी सुगबुराहट जो है समाचारों में हो रही है। जून में यह खबर सबसे पहले उठी थी जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ये कहते हुए दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था कि नूर खान एयरबेस पर तो पाकिस्तान के अधिकारियों को भी ये हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी अधिकारियों से पूछ लें कि इसमें सामान क्या है। मतलब आप समझो कि पाकिस्तानी सेना भी नूर खान एयरबेस में आउटसाइडर की तरह ट्रीट की जाती है। इतना ही नहीं, नूर खान में एक बार का एक वाक्य साझा हुआ था। पत्रकार कहते हैं कि एक बार अमेरिकी अधिकारी से किसी पाकिस्तानी ने, सेना के अधिकारी ने पूछ लिया कि उसने पिस्तौल बरतान दी, कहा कि ये आपका कार्यक्षेत्र नहीं है। इसका मतलब पाकिस्तान ने पूरी तरीके से
अपना जो एयरबेस है नहीं रखा हुआ है वहां पर, लेकिन एक एयरबेस ऐसा है जिसमें पूरी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में छुपा कर रखा है। ठीक है, अब जब छुपा हुआ रखा है दुनिया में, तुम चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि 80 देशों में हम बैठे हैं, तो पाकिस्तान में छुपा के रखने की क्या जरूरत है आपको? और ज्यादा बड़े प्रश्न खड़े करती है ये बात कि जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप जब पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान से जस्ट ऊपर के जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि कभी यूएसएसआर थे, चाइना, अफगानिस्तान जैसे देश, उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने संभवतः नूर खान में अपने कुछ स्ट्रेटेजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी हो। जब आप पूछेंगे कि ये क्या बयानबाजी है, असल मायने में अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बम रखने की वाले देश हैं। भारत के पास में न्यूक्लियर बम्स की संख्या 165 कोट की हो जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स में यही लगभग 165 से 67 पाकिस्तान के पास कोट की जाती है। लेकिन जब आप गूगल सर्च करोगे, मारोगे, तो आपको वो रूस के पास 6000 न्यूक्लियर बम और अमेरिका के पास 5500 न्यूक्लियर बम का नंबर बताया जाता है। अमेरिका खुद ये जानता है कि अगर सारे बम मैंने अपने पास रख लिए तो मुझे बर्बाद करने के लिए दुनिया के किसी भी देश को केवल एक बम चलाना होगा। संभवतः चैन रिएक्शन होगी और पूरा अमेरिका जमीन में गायब हो जाएगा, जैसे कि जमीन से खत्म, मतलब पूरी तरीके से। उन 5500 एयर बॉम्ब्स का करेगा क्या? उन 5500 एटम बॉम्ब्स है जो एटम बॉम्ब्स, उनको क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल बनता है। इसका मतलब इन देशों ने अपने सारे के सारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब वेपन्स हैं, इनको एक ही जगह कंसेंट्रेट करने की गलती नहीं की होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, आप समझो कि एक गांव के ये सेठ जी हैं, इनके पास सारा सामान, सोना चांदी गांव का इनके पास है, ठीक, और ये भी अपने एक ही कमरे में सारा माल रखते हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर गांव से चाह ले कि सेठ जी यहाँ से उखड़ना चाहते हैं तो उस कमरे को ही हाईजैक कर ले जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही अमेरिका अगर 5000 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब्स को रख कर अपने यहाँ रखता है, जैसा कि पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखता है, तो दुनिया का लगभग हर आतंकी समूह अमेरिका से नफरत करता है। ऐसा क्यों? देखिए, संभवतः नहीं है कि बॉम्ब गिराओ, अमेरिका को ही खत्म कर दो। अमेरिकियों ने इसका एक काउंटर ढूंढ रखा है, जो कि क्या है कि पब्लिक नहीं करते। क्या है उससे? उनमें से एक कयास लगता है कि अमेरिका ने जहां जहां दुनिया में अपने बेसेस बनाए हुए हैं, वहां वहां भी जैसे कि उसने न्यूक्लियर बॉम्ब सेटल किए हुए हैं। ऐसे में एक सीक्रेट बेस के रूप में नूर खान का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये ऑन पेपर नहीं है। जब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इसका मतलब आप समझो कि आप कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है वहां पर। देखिए, मैं कोई जैसे कि आपको ये क्लियर नहीं कर रही कि वहां की सरकार से संबंधित नहीं, कि चर्चाएं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोपण कर रही हैं, दौरान निकल करके आ रही हैं, अब उस पर हम जब संदेह हर चीज पर होता है तो इस बात पर भी जिक्र करने का कारण बनता है। थोड़ा सा हम लोग गहराई से उतरते हैं, जैसे समझते हैं हाल ही के समय पर जब हमने देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, वो बिगड़ने की घटना शुरू कहाँ से हुई थी? पहलगाम तक तो ठीक था सब कुछ। 22 अप्रैल को भारत के ऊपर जब हमला हुआ, भारत के समर्थन में अमेरिका बोला था। 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा गया कि साहब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान बीच में मामला बिगड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ये आधिकारिक रूप से बयान आता है। बयान में क्या होता है, मीडिया में उपलब्ध है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मेरा कोई बिजनेस नहीं है, वो हजारों साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला है दैट वॉज ये बोलते हैं हैव बीन टेंशन, मतलब दे हैव बीन टेंशंस ऑन द बॉर्डर 1500 years, इट्स बीन दी सेम बट आई एम आउट, मतलब अपनी तरफ से ये बोले, ये अपने आप सेटल कर लेंगे, ये मेरा मतलब नहीं है। जो व्यक्ति 10 दिन पहले तक भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही जो हॉस्टिलिटी, तनाव को देखने के लिए बाद भी ये कह रहे थे कि ये मेरा मामला नहीं है, वो व्यक्ति अचानक इतना तेजू बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के क्रेडिट के लिए 40 बार ये बोल देता है कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। अब हमने इसको पागल डिक्लेयर कर दिया, ये भी सही है कि इसने रुकवाया, ये बार बार ऐसा बोल रहा है। लेकिन क्या बात इसमें क्लियर है? ये चीज मीडिया से भारत और अमेरिका का ध्यान आकर्षित करा करके रखना चाहता था कि ताकि मूल मुद्दे पर आपका ध्यान न जाए। अब मूल मुद्दे पर चलते हैं। कहानी क्या है? जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू किए, पाकिस्तानियों ने सोचा था कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर गोली फायरिंग करेगा।
सीज फायर उल्लंघन करेगा, हम बदले की कार्रवाई कर लेंगे। पाकिस्तानियों के जैसा कि ख्वाब थे अभी तक ये, क्योंकि बने हुए 75 साल के आसपास हो गए हैं दोनों देशों को। भारत आज तक पाकिस्तान के अंदर गोला नहीं मारा है। युद्ध भी होली किए हैं, जैसा कि किया है युद्ध, लेकिन गोला नहीं मारा है। हम अंदर जा करके गोले नहीं मारे हैं, बॉर्डर पे ही सब कुछ चलता रहता है। भारत उठा और इस बार उसने बॉर्डर के अंदर घुस करके पाकिस्तान के एरियाज को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके डिफेंस सिस्टम को भी पोल खुल गई और उसकी जो सैन्य तैयारी थी उसकी भी पोल खुल गई। अच्छा, जब भारत ने पाकिस्तान में ये सब खेल खेला, भारत घुस घुस करके इन सब एयर बेसेस को मारने लगा, तो पाकिस्तान को तरोड़ा बढ़ा। अरे हमको अंदर तक कोई घुस करके कैसे मार सकता है, हम बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी में भी तैयार हो गए। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से गोले बारूद फेंकने शुरू किए, भारत को इन्फॉर्म किया कि आपके ऊपर ये हमले हो रहे हैं। और पता ही चल रहा था कि आप सब और मैं भी देख रहे थे, जैसे कि ऐसे में भारत ने तय किया कि अगर ये नहीं रुकते हैं तो हमें फुल एंड फाइनल गेम बजाना पड़ेगा इनका। इन्हें रोकने का कोई तो तरीका हमें निकालना ही पड़ेगा। मतलब हमारी सीक्रेट सर्विस ने जो बात, आप जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि जैसे कि सोचिए कि हमारी सीक्रेट सर्विस क्या क्या कर चुकी होंगी अब तक। ऐसे में इन्होंने इस बात को डिकोड कर लिया था कि कहाँ जाना उपयुक्त रहेगा, कहाँ फोड़ना ठीक रहेगा। आपके सामने हम बात करें तो नूर खान एयरबेस का जब भारत में जो हमले नूर खान एयरबेस पर किए थे तो पाकिस्तान डिनाई करता रहा, लेकिन यहाँ पर आपको पाकिस्तान के ही एक यूट्यूब चैनल को आप देखने मिलेगा, आपको वीडियो में देख सकोगे आप, जिसमें नूर खान एयरबेस पर जब हमला हुआ था तो ये वहाँ के जो व्यक्ति थे, यूट्यूबर थे, एयरबेस के बाहर खड़े होकर के इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि सारे लोग बाहर निकल के आए हैं, भारत की स्ट्राइक हुई है नूर खान एयरबेस पर, और भारत पाकिस्तान के लोग सड़क पर निकलकर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए भारत के विरोध में उतर आए हैं। यहाँ पर लोगों के बारे में ये व्यक्ति रिपोर्टिंग देते हैं। मतलब ये तय हो गया था कि नूर खान पे भारत का हमला हुआ है। ये सोशल मीडिया पर जैसा कि तुरंत प्रभाव से उठकर तैरने लगता है। भारत ने नूर खान को टारगेट कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया जो है कंट्रोल थी, वो इस बात को इग्नोर करती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नूर खान पर कोई हमला नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये सारी घटनाक्रम कब चल रहे थे? ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हुआ था, जैसा कि उसके टाइम पर हुआ था ये सब। जिस समय 7 मई को हुआ था 2025 को, ट्रंप ये कह रहे थे कि ये एक सेफुल घटना है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति 7 तारीख को जब भारत ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट कर रहा है उस समय में कह रहा है कि हाँ सब सही शांति से हो जाएगा, 26 तारीख को कह रहा है कि मेरा ये मामला नहीं है, 7 तारीख को कह रहा है कि अपने आप खत्म हो जाएगा। अचानक 9 तारीख को ऐसा क्या होता है, ये सुपर एक्टिव हो जाता है और उस घटना को आप रिलेट करोगे, जैसे देखोगे इस वीडियो को थ्रू, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि क्या है, ये है नूर खान एयरबेस, जैसा कि आप देखो। और नूर खान एयरबेस बाद में 23 मई को तस्वीर में आपको बताऊं, जैसे आप देख रहे हो इमेजेस के थ्रू, कि 10 मई की तस्वीरें देखोगे आप, नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद में हुई सफाई की आप तस्वीरें देखोगे, किस तरह से यहाँ पर चीजों की 10 मई की बात हो रही है उसमें चेक किया जाता है। इस तरह से डिमोशियल तरीके से दिखाई गई। अब ये तस्वीरें जब दिखाई गई, नजर बनाए रखिएगा इस पर कि 10 मई की जो तस्वीरें थी 9 मई की रात की तस्वीरें हैं, और उसी समय पर 9 मई के दिन ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की खबर है। इसमें जैसे कि सेक्रेटरी मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत करते हैं। दोबारा ये तारीखों पर नजर करिएगा। 7 मई के दिन की खबर है। 7 मई के दिन ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये सब सही हो जाएगा। 9 तारीख के दिन जब आपने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसी रात आप जैसे कि बोलते हैं कि मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं। तारीखों पर फिर नजर आइएगा। अब 10 तारीख के दिन क्या होता है, शाम होते होते ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। इससे पहले वो एक लाइन लिखते हैं और कहते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, पूरी रात चली बातचीत में मध्यस्थता के बाद में भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप समझ रहे हो कि 9 तारीख को सफाया, मार्को रूबियो का कॉल, अब ट्रंप का ट्वीट कि दोनों देश सीज फायर करने को तैयार हुए हैं। तो क्या बदला इसमें, किस तरह से ये तय हुआ कि मार्को रूबियो कहने को तैयार हुए कि मेरी बातचीत हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ और वो सीज फायर करने को तैयार हुए हैं।
इस पर अमेरिकी अखबार लिखते हैं कि यूएस केवल क्रेडिट ले रहा है, खेला ये नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान धन्यवाद देते हुए घूम रहे हैं अमेरिका को। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमारी मदद करी, आपने सीज फायर करा दिया। अमेरिका बेशरम होके अब उस आसिम मुनीर को अपने यहाँ इसलिए बुलाने के लिए तैयार होता है कि देखो हमने सीज फायर करा दिया, तुम्हारा लोगों का ध्यान सीज फायर पर ले जाया गया, उस ट्रिगर पर नहीं ले जाया गया जो भारत ने दबा दिया। अब आप कहेंगे सर ये इसमें आती है कि जैसे कि आप समझिए अमेरिका का ये गुप्त ठिकाना था, जो नूर खान अमेरिका का गुप्त ठिकाना था, अमेरिका का ये किसी को नहीं बताना चाहता था। अमेरिका का अगर ये डिफाइंड जो ठिकाना होता है तो याद करिए जब इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष हुआ था तो ईरान ने इजराइल के जो ठिकाने को कतर में जो था उस पर इजराइल के ठिकाने कतर में उन पर हमला किया था। ट्रंप ने कहा कि आपने धन्यवाद दीवान जैसे कि उनका थैंक्स बोलते हैं ना, वो बार बार इन्फॉर्म कर दिया, हमने सब हटा लिया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, चलिए शांति कर लेते हैं। मतलब ईरान ने जब कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो ट्रंप उतर कर आए और बोले, मतलब उतर करके क्या क्रेडिट लेने के लिए, हाँ हमने बताकर हमला किया था, भारत ने जैसे कि हमला बताकर किया, हमने अमेरिका ने खुद से ये बात एक्सेप्ट करी थी। तो ये हमारी सीक्रेट सर्विसेज संभवतः जानती थी कि यहाँ कुछ ऐसी मैसी है जैसा कि, और जब हमने उसे टारगेट किया तो रातों रात फोन घुमाते हुए और अमेरिका उतर पड़ता है कि इस बात को अगर हम ये कह रहे हैं देखिए नूर खान पर हमला हुआ था इसलिए हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग हमारी कमजोरी को पकड़ जाए, हमारे सारे राज खुल जाए। इससे बेहतर ये होगा कि हम दोनों को फोन करवा दें या फिर क्रेडिट ले लें। असल में क्रेडिट केवल इतना ही लेना था, तो पाकिस्तान को बोलेंगे कि तुम फायरिंग स्टॉप कर दो। इंडिया ने तो कह ही रखा था कि आप फायरिंग स्टॉप करेंगे, हम भी अपनी तरफ से रुक जाएंगे, क्योंकि भारत ने साफ कहा है कि जैसे कि आप समझोगे कि बदले की कार्रवाई आप करोगे तभी हम बदला लेंगे, हम जबरदस्ती अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। मतलब पाकिस्तान का रुकना ही हमारे लिए सीज फायर था, हमारे लिए कुछ और था ही नहीं। हम तो बार बार बोल रहे थे, हमने ऑपरेशन लाइन जो बोली थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, उसमें भी हमने कोई सभी की कार्रवाई नहीं की थी। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारी तरफ से काम खत्म है, और अगर वो ऐसा जबरदस्त का बदला लेंगे तो भारत बिल्कुल वही कर रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका ने चुप कराया, हम शांत हो गए। हमारे सीज फायर का क्रेडिट मिस्टर ट्रंप ले गए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली इससे नूर खान को सुर्खियों से दूर रखना था। अब आप पूछेंगे ये तो एक थ्योरी बना दी कि ऐसा क्यों हुआ था। चलो इस थ्योरी के साथ में कुछ हम आपको बता दें, जैसे कि 4 सितंबर के दिन की कटिंग देखोगे आप न्यूज के थ्रू, पाकिस्तान के इसी नूर खान की कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं मई के बाद। जून जुलाई अगस्त सितंबर चौथे महीने में आप एंट्री करते हैं, आप वहां पर देखोगे जैसे कि उस समय एयरबेस को जो टुकड़ा भारत ने रिबिल्डिंग शुरू होता है वहां पर 4 तारीख की खबर है। 4 तारीख में क्या होता है वहां पर नजर डाल सकते हो, आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान में इसी जगह पर पुनर्निर्माण, क्योंकि अगर टूटा फूटा वहां कुछ नहीं था तो पुनर्निर्माण किस बात का हो रहा है, दोबारा से क्यों बन रहा है। तो ये पुनर्निर्माण शुरू होता है और अगले ही जैसे कि दिन अमेरिकी जो ग्लोब मास्टर इसी जगह नूर खान पर उतर जाते हैं। इसे आप महज एक इत्तेफाक कहो या कुछ भी कहो, इत्तेफाक से आपको निश्चित ही वास्ता रखना चाहिए। इसमें अमेरिकी एक एयरक्राफ्ट जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी जो पत्रकार है वो बार बार उठाते रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे अमेरिकी आते जाते रहते हैं, लेकिन उनसे कोई पूछता तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। अब ये ग्लोबल मास्टर ने सिद्ध कर दिया कि असली कहानी यहाँ कुछ और गढ़ी जा रही है। बाढ़ का जो सहायता एक बहाना था कि हेल्प करना, अगर मानवीय सहायता थी तो फिर फॉरेन डेलीगेट्स को इन्वॉल्व होना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इन्वॉल्व होते, सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते, एम्बेसडर इन्वॉल्व होते, कोई इन्वॉल्व नहीं था इनमें से। इन्वॉल्व थी तो केवल सेना। मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान में अमेरिका का गुप्त वो अड्डा जिसको भारत ने टारगेट करके अमेरिका की असल में वो नस दबाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान को उसने कहा कि तुम गोला रोको, भारत तुरंत सीज फायर को कहेगा, क्योंकि भारत ने कह रखा था कि उधर से शांति हमारी शांति। तो जैसे कि ऐसे में अमेरिका भले ही क्रेडिट लेता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। ठीक, यही कारण कि ट्रंप अपने इस झूठ को और बलवती देने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आसिम मुनीर को इतनी इज्जत दिलाते हुए चले गए, ताकि भारत में चर्चा अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की हो, न कि नूर खान एयरबेसेस की। उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये विषय टॉपिक समझ में आया होगा। आप किस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल
के लिए इतना ही। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन